अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं परचम। रोज़ की तरह आज हम फिर मिल रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आज हमें डिस्कस करने हैं 20 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। अब हिंदू कैलेंडर यानी कि विक्रमी संवत के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से आप देखेंगे तो नया महीना हो चुका है शुरू हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। कुछ एक स्टेट्स ऐसे होंगे जहाँ ये सेम महीना फॉल नहीं हो रहा होगा। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इंडिया इज़ अ वेरीड नेशन। यहाँ अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर अपना कैलेंडर चलता है। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियन, सेंट्रल इंडियन, वेस्टर्न इंडियन पार्ट में देखेंगे तो भाद्रपद महीना लग चुका है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये छठा महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम मानते हैं और उसका कृष्ण पक्ष चालू हुआ है। हिंदू कैलेंडर में को हम जो नेशनल कैलेंडर भी हम बोलते हैं इंडिया का, उसको हम पूर्णमांत कैलेंडर बोलते हैं, यानी पूर्णिमा पे वो महीना खत्म होता है और कृष्ण पक्ष से नया महीना शुरू होता है। कृष्ण पक्ष यानी डार्कर फोर्टनाइट, चांद धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और आज उसकी प्रतिपदा या प्रथमा है। तो भाद्रपद की प्रथमा आज है। ये मैं आपको तिथियां बताती हूँ, रोज बताती हूँ। क्यों? ताकि आपको इंडियन कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर जो इंडिया का है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। एग्जाम के अंदर कई बार ये तिथि पूछी जाती हैं अलग अलग त्योहारों से रिलेटेड, राइट। चलिए, अब लास्ट सेशन जो मैंने आपका लिया था कल, उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था निपुण से रिलेटेड कि निपुण क्या है। निपुण हमने देखा था एक नया एंटी पर्सनल माइन है जिसको इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है। एंटी पर्सनल माइन यानी कोई व्यक्ति उस पर पांव रखेगा या उस पर चढ़ेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। सो बी विल बी द राइट आंसर। और सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। सो आज नदीम आपका रिस्पॉन्स पिक किया गया है रैंडमली। कुछ क्वेश्चन जो थे उनके आंसर देखते हैं। पहला मैंने पूछा था कि अभी रिसेंटली 3 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं इंडिया से और टोटल नंबर 85 पहुंच गया है। तो वो 3 रामसर साइट्स कौन से स्टेट से हमको मिली हैं? सो उसमें नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी एंड काजूवेली बर्ड सैंक्चुरी पर्टिकुलरली मैंने आपसे पूछी थी, एक मैंने आपको बता दी थी। सो ये दोनों कौन से स्टेट से हैं? आई हैड आस्क्ड यू, तमिलनाडु से हैं। देन आई टोल्ड यू कि 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत के अंदर, ठीक है। अभी 9 नहीं बनी हैं, 3 नई डिक्लेयर की गई हैं लेकिन बनी नहीं है, फ्यूचर में बनाई जाएंगी। उनका नाम क्या है? पाली, पर्शियन एंड प्राकृत। ओके। देन मैंने आपसे पूछा था सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये दोनों कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन दोनों का नाम हमने कहाँ पढ़ा था? पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं। पैरा ओलंपिक, एक बच्चे ने पूछा मैम पैरा ओलंपिक क्या होते हैं? देखिए, ओलंपिक तो आप जानते हैं, पैरा कैटेगरी यानी कि जो स्पेशली एबल्ड, डिसेबल्ड लोग जिन्हें हम बोल देते हैं, उन एथलीट्स से रिलेटेड या उन स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड जब कंपटीशन होता है ओलंपिक लेवल का, उसको पैरालंपिक बोलते हैं। तो उसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हमारे ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर बनेंगे। तो मैंने पूछा था इन दोनों की स्पोर्ट बताइए आप मुझे। तो ये सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने में है और भाग्यश्री जाधव शॉट पुट, वो भारी सी गेंद होती है ना, बॉल होती है, उसको फेंका जाता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, सो ये सारी कहानी कल की हो चुकी है खत्म। आज के सेशन से शुरुआत करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे देखने से, राइट। आज 20 अगस्त को 3 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। सबसे पहला आ रहा है अक्षय ऊर्जा दिवस, इंडियन या भारतीय, क्योंकि इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। अक्षय ऊर्जा न्यू एनर्जी जो होती है, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, उसको डेडिकेटेड ये दिन होता है। और 20 अगस्त को ही राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी आती है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सो राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे हम सद्भावना दिवस भी मनाते हैं, हम अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं, दोनों राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे आते हैं। सो चलिए, अक्षय ऊर्जा दिवस के बारे में देखते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, यस। पहला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए यूनियन मिनिस्टर जो इस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, जल्दी से लिखिए उनका नाम। सो 20 अगस्त को इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया कि हम किस तौर पे मनाएंगे? अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पे मनाएंगे, क्योंकि पीएम जो लेट पीएम रह चुके हैं राजीव गांधी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है। सबसे पहले इसको 2004 में डिक्लेयर किया गया। देखिए, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, नॉट डिक्लेयर्ड, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2004। 2004 में अगर आपको याद हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, ठीक है। सो जैसे ही कोई भी पार्टी आती है तो वो अपने रिलेटेड जो भी नेता रहे हैं उनसे डेडिकेटेड कोई ना कोई दिन निकालती है। जैसे हमने देखा था 2014 में जब बीजेपी या जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो हमने गुड गवर्नेंस डे देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड, राइट। और इसी तरह से
अभी हम देख रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 में जब मनमोहन जी की सरकार आई थी तब डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जब आप थोड़े बहुत इस तरह के एसोसिएशंस याद रख लेते हो, ईयर याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? मेन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमारे संसाधन है, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स हैं, उनकी तरफ हमको जागरूक बनाना। चलिए, देन अगला जो दिन आ रहा है सद्भावना दिवस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि राजीव गांधी जी का जो बर्थडे है उस दिन 2 दिन पड़ते हैं। एक आता है अक्षय ऊर्जा दिवस और दूसरा आता है सद्भावना दिवस। ठीक है, इस दिवस की स्टार्टिंग यानी अक्षय ऊर्जा की स्टार्टिंग कब की गई थी? जब मनमोहन सिंह सरकार आई थी 2004 के अंदर। और सद्भावना दिवस की शुरुआत कब की गई थी? जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, उनको मार दिया गया था उसके 1 साल बाद। ठीक है, सो 1991 के अंदर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन होता है, LTTE जिसे हम लिट्टे बोलते हैं। सो तमिलनाडु के अंदर जब वो प्रमोशन वगैरह कर रहे थे, चुनाव से पहले का समय होगा मेरे हिसाब से, सो उस समय इनको मार दिया गया था। तो 1992 में जो कांग्रेस थी उन्होंने राजीव गांधी सद्भावना दिवस की शुरुआत की। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं 20 अगस्त राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, बिल्कुल सही है। तो ईयर भी देख लेते हैं, 1944। He was born in 1944 and he served as the youngest Prime Minister of India from 84 to 89। ठीक है, देन 86 के अंदर, अच्छा अब कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि राजीव गांधी जी के टेन्योर के अंदर या उनके कार्यकाल के अंदर भारत ने देखे हैं, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, राजीव गांधी जी द्वारा की गई थी। उसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम, जिसके अंदर जो 6 to 12 के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन और रूरल एरियाज़ के अंदर एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कुछ मुहिम स्टार्ट किए गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड जो है, सो उसकी शुरुआत भी 1986 के अंदर की गई थी। देन PCOS जो पब्लिक कॉल ऑफिसेज हैं उनकी शुरुआत भी रूरल इंडिया के अंदर टेलीफोन को पहुंचाने के लिए, सो एजुकेशन हो या टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, उसका काम हम जब देखते हैं कि एक नए लेवल पे शुरू किया गया, वो राजीव गांधी सरकार के दौरान किया गया। इनका असैसिनेशन लाइक आई टोल्ड यू 1991 में हुआ था। सो ये दोनों दिन राजीव गांधी जी से एसोसिएटेड है, याद करना बड़ा सिंपल है, राइट। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट डे आ रहा है मस्कीटो से रिलेटेड, दैट इज वर्ल्ड मस्कीटो डे, विश्व मच्छर दिवस। और ये भी 20th of August को मनाया जाता है। क्या है इस दिन में ऐसी खास बात, क्यों हम वर्ल्ड मॉस्कीटो डे ऑब्जर्व कर रहे हैं? बिकॉज एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो नहीं, हम डॉक्टर बोलेंगे, एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था? रोनाल्ड रॉस। उन्होंने पहली बार 20th of August 1897, वेरी अर्ली टाइम की हम बात कर रहे हैं, आज से काफ़ी सालों पहले की। सो रोनाल्ड रॉस ने 20th of August 1897 में खोजा था कि ये जो मलेरिया का पैरासाइट है ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के पेट में है, यानी कि ये जो पैरासाइट है ह्यूमन बॉडी में कैसे आ रहा है? मच्छर के द्वारा आ रहा है। और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बिकॉज इससे हम वेक्टर का पता लगा पाए, उस वाहक का पता लगा पाए जो ये पैरासाइट लेकर के हमारे पास आ रहा है। और मस्कीटोज एक बहुत बड़ी समस्या है आज भी दुनिया भर में, बिकॉज एवरी ईयर 10 लाख अप्रॉक्सीमेटली पीपल आर किल्ड बाय मस्कीटो बोर्न डिजीजेस, जो मच्छर वो बीमारियां लेकर के आते हैं। और हर साल करीब 700 मिलियन लोग बीमार पड़ते हैं इन बीमारियों से, राइट। सो 20th of August 3 दिन, सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और वर्ल्ड मस्कीटो डे। यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई। चलिए अब कुछ एक ऐसी पर्सनालिटी देखते हैं जो कि न्यूज़ में आई। पीपल इन न्यूज़ पढ़ते हैं ना, हम एक सेक्शन होता है प्लेसेस इन न्यूज़, पीपल इन न्यूज़। तो अभी यशोवर्धन सर ज्योग्राफी आपकी ले रहे हैं और उसमें एक सीरीज चल रही है प्लेसेस इन न्यूज़, मंथ वाइज चल रहे हैं। सो जुलाई, जून, मई और अप्रैल के हमने कवर कर लिए हैं, जनवरी तक के सर कवर करवाएंगे ताकि अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन हो आपकी प्लेसेस 100% कवर्ड रहें। A to Z सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से पर्सन इन न्यूज़ भी होता है, हम अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, सैड डिमाइज देखते हैं। एक और कैटेगरी पर्सन इन न्यूज़ में आती है अगर किसी की बर्थ या डेथ एनिवर्सरी हो, ठीक है। सो अभी आप देखिए 19th of August को बर्थ एनिवर्सरी पड़ी हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, क्या नाम है? शंकर दयाल शर्मा जी, इनकी। सो शंकर दयाल शर्मा जी जिनका जन्म 19 अगस्त 1918 में हुआ था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ी। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के? ही वॉज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज
विच नंबर्स प्रेसिडेंट? 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी पूरी जीवनी में से मोटी मोटी बातें हमने निकाली हैं, पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आती है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे जी? शंकर दयाल शर्मा जी 9th। उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 टर्म के लिए। ओके, उससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रह चुके हैं और इनकी डेथ कब हुई है? 26 दिसंबर। देखो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और 26 दिसंबर इनका डेथ एनिवर्सरी आती है शंकर दयाल शर्मा जी की। ठीक है, तो एसोसिएटेड हो गई चीज़ें थोड़ी सी। चलिए, फिर एक और पर्सन इन न्यूज़ जिनका नाम देखा गया और उनको ट्रिब्यूट दिया गया, विक्रम किशोर देब बर्मन माणिक्य बहादुर। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कहीं के राजा थे, तो कहाँ के राजा थे वो देख लेते हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी आई ऑन द सेम डेट 19th ऑफ अगस्त। शंकर दयाल शर्मा जी और इनकी जो हमने बात की है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी 19th ऑफ अगस्त को आती है। ये माणिक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके नाम में देखिए, ये माणिक्य डायनेस्टी कहाँ की थी? त्रिपुरा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सो कहाँ के थे ये? त्रिपुरा के किंग थे और पाइनियर किंग यानी शुरुआती दौर के किंग रहे थे। इनके फादर भी किंग थे, उनसे इनको ये पावर और पोजीशन मिली है। एंड ही सर्व्ड एज द किंग ऑफ त्रिपुरा फ्रॉम 1923 टिल 1947। और इन्होंने जो लोकल लोग थे, वहाँ के ट्राइबल लोग थे, उनके लैंड रिफॉर्म के लिए बहुत काम किया। लोकल त्रिपुरा ट्राइबल्स के लिए लैंड रिजर्व करने का काम किया। सो ध्यान रखेंगे नाम, महाराजा कर्नल वीर विक्रम किशोर माणिक्य देब बर्मन बहादुर कहाँ से बिलोंग करते थे या कहाँ के राजा थे? त्रिपुरा के थे। कौन सी डायनेस्टी? माणिक्य डायनेस्टी। बस इतना ध्यान हमको रखना है। ठीक है जी। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड पर्सन इन न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज थे, डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी, वो हमने देख लिए। अब आज जो भी पढ़ रहे हो आप, उसकी PDF कहाँ मिलेगी आपको? परचम के टेलीग्राम और परचम ऐप के फ्री सेक्शन के अंदर। ठीक है, सो इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफरिंग जो हिंदी और इंग्लिश में आपको दी जाती है रोज। इसके अलावा अगर कोई भी PDF चाहिए, जैसे वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, 6 मंथली चाहिए, तो परचम classes.in याद रखिएगा, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है जी। एंड जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता, SSC के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लॉन्च हो चुका है, SSC जनरल अवेयरनेस की PYQ ई बुक, जिसमें 2017 से लेके 2023 तक के 10,000 से ज़्यादा PYQs विथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स के साथ में ये ई बुक है जो आप ले सकते हो परचम ऐप से, और ऐप में ही डाउनलोड भी हो जाएगी। प्रिंट आप नहीं निकाल सकते हो ऑब्वियसली, बिकॉज हज़ारों पेज हैं, प्रिंट हम इसको एडवाइज नहीं करेंगे कि आप निकालो, इतना मनी और पेपर वेस्ट करो, इसलिए ये इन ऐप आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, GK, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सब कुछ इसमें आ जाएगा। एंड SSC के बच्चों अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स, कर लीजिए। एग्जामिनेशन आर जस्ट ओवर हेड, दिस इज द राइट टाइम। सारे और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट स्टैटिक GK करके जाओ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टैटिक GK में काफ़ी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो टेक नोट, अगर सारा पढ़ सकते हो तो वेरी गुड, वेरी गुड। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो एटलीस्ट स्टैटिक GK और करंट अफेयर करके जाओ, अगर लास्ट मिनट है और अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं की है। ठीक है, नहीं तो टेस्ट सीरीज तो अटेम्प्ट करिए साथ में, 1-2 टॉप जो भी आप पढ़ सकते हो वो पढ़ लीजिए, और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए आपको मेरे ओपिनियन के अंदर। ये सब आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ नहीं दूंगी, विल फोकस ऑन स्टडीज़। दिस दी हेल्पलाइन नंबर, इट इज़ फंक्शनल टुडे बिकॉज कल राखी ऑफ था, आज आपको टीम मिल जाएगी। और ये मेल भी है अगर आप परचेज के बाद कुछ सपोर्ट चाहते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं पर्सन इन न्यूज़ में फर्दर आगे, और अब हम ओबिचुअरी या सैड डिमाइज सेक्शन पे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमिनेंट व्यक्ति को हमने खो दिया है, उनका निधन हो गया है, एंड ही वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल। सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की, तटरक्षक जो होती हैं सेनाएं, और उसमें डायरेक्टर जनरल कौन थे? राकेश पाल जी। इनका निधन हो गया है हार्ट अटैक से, और यंग एज में ही हुआ है, 59 ईयर्स के ही ये थे। कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल थे ये? 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG ही वाज, राइट। एंड ICG के बारे में अब थोड़ा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। सो 1978 के अंदर इस्टेब्लिश होती है ये, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978 के तहत। एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स है भारत की, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। तो राकेश पाल जी, ध्यान रखिएगा। एक और निधन, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी,
चीफ ऑफ आर्मी, स्टाफ हम ऐसे लगाते हैं जैसे नेवल स्टाफ, आर्मी स्टाफ एक्सेट्रा। सो फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नाम क्या है? जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन जी। सुंदरराजन पद्मनाभन जी, इनका अब हो गया है निधन। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे तो इन्होंने सर्व किया ही था, उसके साथ साथ चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पे भी ये कार्यरत रह चुके थे। सो पद्मनाभन जी का भी निधन हो गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो मैम ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो पूछ सकते हैं कि सुंदरराजन पद्मनाभन जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन सी आर्म्ड फोर्स से जुड़े रहे थे या उसके चीफ के तौर पे काम कर चुके हैं? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इस तरह से। तो आपको इंडियन आर्मी पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, फॉर्मर केरला एक्टिंग चीफ जस्टिस पास्ड अवे। सो केरला के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? एक होते हैं चीफ जस्टिस जिनको प्रॉपर अपॉइंट किया जाता है, एक होते हैं मान लीजिए पहले वाले रिटायर हो गए या सुपर एनुएट हो गए या उनका ट्रांसफर वगैरह कुछ कर दिया, और जब तक नया अपॉइंटमेंट आए तब तक उस पोजीशन को जो संभालते हैं उनको एक्टिंग रोल कहा जाता है, ठीक है। सो केरला के एक्टिंग चीफ जस्टिस वीपी मोहन कुमार जी, इनका भी निधन हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कौन सी कोर्ट से जुड़े हुए थे? केरला के चीफ जस्टिस थे, केरला हाई कोर्ट से जुड़े हुए थे। देन अब हम चलते हैं कुछ स्टेट न्यूज की तरफ, राइट। पहली न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है अपना पहला सोलर विलेज। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज, ऐसा गांव जो कंप्लीटली सोलर पावर्ड हो चुका है महाराष्ट्र का, उसका नाम क्या है? मान्याचीवाड़ी, ओके। और इसको किसने लॉन्च या इनॉग्रेट किया कि ये पहला सोलर विलेज है, चलिए फीता काटते हैं। सो ये एकनाथ शिंदे जो सीएम है उन्होंने किया। और ये मान्याचीवाड़ी विलेज कहाँ है? पाटण तालुका, सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सातारा गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया पे ही लगता है। तो पहला सोलर विलेज महाराष्ट्र का कौन सा हो गया? मान्याचीवाड़ी हो गया। और ये किसके तहत? देखो सोलर प्रोग्राम हमारा जो पूरा मुहिम चल रहा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। तो उसी के तहत घर घर को, गांव गांव को हम सोलर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 15, 2024 के अंदर। अगली खबर के लिए कहाँ चलेंगे? ये कौन है? हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। सो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अब इसके अंदर क्या है? फीमेल्स को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मिलेगा, डायरेक्टली उनके खाते में राशि जाएगी। कितनी राशि जाएगी? सो 1000 रुपी पर मंथ, 1000 रुपये प्रति माह खातों के अंदर फीमेल्स जो हैं, कौन सी एज ग्रुप की? 21 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। 21 से 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं झारखंड की, उनको 1000 रुपये हर महीने उनके खाते में मिलेंगे, यानी टोटल 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे। और ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले यानी 18 अगस्त को लॉन्च कर दी गई थी। कहाँ से लॉन्च की गई है? पाकुर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में पाकुर डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया है। लाडली बहन योजना, लाडकी बहिना योजना, इस तरह से बहुत सारी और स्कीम्स भी चल रही हैं। अब ये कौन सी हो गई? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देन आईएएस ऑफिसर राजेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने 2 ही स्टार बनाया, अब इसको 5 बना लो, इंपॉर्टेंट है काफी। सो अगले डिफेंस सेक्रेटरी कौन होंगे? हमारे रक्षा मंत्रालय जो है उसके अगले सचिव कौन होने वाले हैं? नाम है राजेश कुमार जी। सो आईएएस ऑफिसर हैं, ये हेड करेंगे। इसी के साथ साथ 3 और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनके सेक्रेटरी अनाउंस किए गए हैं, उनके अपॉइंटमेंट अनाउंस किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दीप्ति गौर मुखर्जी देखेंगी, दीप्ति गौर मुखर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं हम, सचिव की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की सेक्रेटरी के श्रीनिवास। अब ये तो बहुत सिंपल है, हाउस और निवास याद रखना है ना, बहुत सिंपल। और दीप्ति गौर और कॉर्पोरेट अफेयर, ओके। देन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स चंद्रशेखर कुमार। तो चंद्र, हमारी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं, जैसे जुपिटर हो गया, हमारे पास तो एक ही है, माइनॉरिटी वाला चांद है। ऐसे करके कुछ कर सकते हो, चंद्रशेखर कुमार, ओके। देन एट द सेम टाइम सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं उनके सचिव, तो नाम आ चुका है दीप्ति उमाशंकर जी का, ठीक है। लेकिन ये कब से टेक ओवर करेंगी? 31 अगस्त से। तब तक स्पेशल ड्यूटी पे इनको लगा दिया गया है। तो अभी राजेश वर्मा जी हैं सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राजेश वर्मा जी 31 अगस्त को बाहर जाएंगे और उनकी जगह कौन आ जाएंगी? दीप्ति उमाशंकर जी आ जाएंगी।
तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेटेरियल पोजीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये तो अभी नए अपॉइंटमेंट है, इसी के साथ साथ ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लीजिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैबिनेट सचिव जो सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भारत की होती है, अभी उस पर राजीव गौबा है, लेकिन 30 अगस्त को टीवी सोमनाथन जी आ जाएंगे, ठीक है। फिर गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी अभी अजय भल्ला हैं, लेकिन 22 अगस्त को गोविंद मोहन जी आ जाएंगे। और फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री जी हैं। तो ये जितने भी प्रीवियस स्लाइड पर, इस स्लाइड पे नाम आपको दिख रहे हैं, ऑल आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। फिर हम चलते हैं, एक अवार्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो केरला से रिलेटेड ये अवार्ड आ रहा है, बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट इन केरला बैग्स ICRT गोल्ड अवार्ड। ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है। ICRT इज व्हाट? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। और इसका जो इंडिया चैप्टर है यानी भारत में जो अवार्ड दिए जाते हैं 2024 का, किसको मिला है? केरला टूरिज्म को। और उसमें भी उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ये वाला जो पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया, कहाँ पे? बायपोर, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अंदर एम्प्लॉइंग एंड अपस्किलिंग लोकल कम्युनिटी कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिला है, यानी कि लोकल्स को यूज़ करना, टूरिज्म के सेक्टर से उनको अपस्किल करना। और ये लगातार तीसरा साल है जब ये अवार्ड दिया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है ना केरला टूरिज्म का, ये 2021 से शुरू हुआ था, 4th ईयर कंप्लीट कर चुका है और लगातार 3 साल से ये अवार्ड अपने नाम कर रहा है, ठीक है। अगली खबर देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग दैट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया है सेंटिनरी कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑनरिंग M करुणानिधि। M करुणानिधि तमिलनाडु के एक बहुत सक्सेसफुल एंड पॉपुलर पॉलिटिशियन रहे, जिनके बेटे ही स्टालिन साहब हैं जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं। सो M करुणानिधि जी की सेंटिनरी यानी 100 साल की याद में कॉमेमोरेटिव कॉइन, कितनी राशि का, कितने अमाउंट का? 100 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन उनकी बर्थ सेंटिनरी पे। 100 साल हो चुके हैं बर्थ एनिवर्सरी को M करुणानिधि जी की, जो कि DMK के प्रेसिडेंट भी थे, और इसलिए कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया। किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर ने, इन प्रेजेंस ऑफ CM ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, MK स्टालिन, राइट। अच्छा, अगर हम करुणानिधि जी की बात करें तो 12 टाइम्स MLA रह चुके हैं एंड चीफ मिनिस्टर रहे हैं 5 बार तमिलनाडु के। एंड ही वॉज द फर्स्ट CM ऑफ तमिलनाडु जिन्होंने 15 अगस्त पे तमिलनाडु में भी तिरंगा फहराया था। ओके, सो ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु टू होइस्ट अ फ्लैग ऑन 15 अगस्त इन 1974। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ओडिशा से रिलेटेड खबर है दैट ओडिशा 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स को शिफ्ट करेगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अपने स्टेट के अंदर। ओके, रिलोकेट होगा। सो ओडिशा टू ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय सितंबर में आएंगे। कहाँ से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आएंगे तब डिक्लेयर किया जाएगा, पर ओडिशा में कहाँ लाए जाएंगे वो क्लैरिटी आ चुकी है। इन 5 टाइगर्स में से जो 3 टाइगर्स हैं वो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में लाए जाएंगे। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी संबलपुर ओडिशा के अंदर है, और जो 2 हैं वो सिमलीपल टाइगर रिजर्व में लाएंगे जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब क्योंकि देब्रीगढ़ की बात आ गई है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की, और सिमलीपल टाइगर रिजर्व की बात आ गई है, हम थोड़ा सा इनके बारे में स्टैटिक देखेंगे। सिमलीपल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, और ये टाइगर रिजर्व बना था 1956 में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको शुमार किया गया 73 में, एंड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये हिस्सा बना 2009 में। ये अकेला ऐसा लैंडस्केप है पूरी दुनिया भर में जहां मेलेनिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं। मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होते हैं? देखो, जो टाइगर होता है उसके ऊपर धारियां होती हैं, यस। कुछ धारियां इतनी बड़ी हो जाती हैं, ब्लैक पोर्शन इतना बड़ा हो जाता है कि वो टाइगर ऑलमोस्ट काला काला जैसा ही दिखता है। ये धारियां बहुत ब्रॉड हो जाती हैं, तो ऑरेंजिश पार्ट कम, ब्लैक पार्ट ज़्यादा। मेलेनिन जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी स्किन में मेलेनिन होता है, बढ़ गया तो हम डार्कर दिखेंगे, तो ये टाइगर मेलेनिस्टिक टाइगर कहलाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? सिमलीपल में। और यहाँ पे सिमलीपल टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीशीज़ के पेड़ देखे जाते हैं? साल के। तो ये हो गया सिमलीपल। अब आप यहाँ पे एक बार लोकेशन देख लो, दिस इज सिमलीपल टाइगर रिजर्व, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। और ये है देब्रीगढ़, वेस्टर्न साइड में, राइट। देब्रीगढ़ के बारे में भी देख लेते हैं। सो देब्रीगढ़ बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा के अंदर आता है, पहली चीज़ ये। देन बारगढ़ में भी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे हीराकुड डैम है, तो हीराकुड डैम और रिजर्वायर के आसपास,
चलो यहाँ पे मुझे बता दो, हीराकुद डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर आज मैंने क्वेश्चन किया नहीं आपसे। सो हीराकुद डैम के आसपास से बना हुआ है और 1985 में इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी डिक्लेयर किया गया था। क्लैरिटी आ गई यहाँ तक की? चलिए अब हम एक इंटरनेशनल न्यूज़ लेते हैं और फिर स्पोर्ट की एक दो न्यूज़ हैं वो लेंगे, फिर रिविजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो न्यूज़ आ रही है कि जिम्बाब्वे के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं चिवेंगा वो नई दिल्ली आ गए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव होना है और उसको अटेंड करने आए हैं और आज ही वो कॉन्क्लेव है। ठीक है, सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है CII का इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव है, 19th एडिशन, उसको अटेंड करने जिम्बाब्वे के वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम काफ़ी बड़ा है, हम छोटे में याद कर लेते हैं, कॉन्स्टेंटिनो गुएआ डोमिनिक निकाज़िनो चिवेंगा, तो चिवेंगा याद रख लीजिए, राइट। ही हैज़ अराइव्ड इन न्यू दिल्ली। अब क्योंकि जिम्बाब्वे की बात आ गई है तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इसमें जिम्बाब्वे ये कंट्री है और यहाँ से एक नदी की शुरुआत होती है। बताएंगे कौन सी? मैंने लिखी तो नहीं है, चलिए बताइए। जिम्बाब्वे से एक बहुत पॉपुलर नदी शुरू होती है और जो विक्टोरिया फॉल्स बनाती है। टेल मी द नेम ऑफ दैट रिवर, राइट। और जिम्बाब्वे ने रिसेंटली अपनी एक न्यू करेंसी रिलीज की थी, ZIG, ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड। तो ZIG किसकी करेंसी है, कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा जिम्बाब्वे की है और जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। देन स्पोर्ट्स सेक्शन में पहली न्यूज़ आ रही है पंकज अडवाणी से रिलेटेड। इन्होंने बिलियर्ड्स फाइनल्स जीत लिया है वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप का। तो वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज अडवाणी ने। हराया किसको है? S श्रीकृष्णा को हराया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ समझने जैसा है ही नहीं। फिर हम आते हैं मोटो GP। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला 1 नहीं है, ये रेस कार वाली नहीं है, ये मोटरसाइकिल वाली रेस है। ठीक है, सो ट्वाइस मोटो GP चैंपियन किसकी हम बात कर रहे हैं? फ्रांसेस्को बैग्निया। इन्होंने जीत लिया है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री किसका? मोटरसाइकिल का। ठीक है, सो बस इतनी बात है एंड यस दैट इज इट फॉर टुडे, राइट। चले रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। चलो आंसर करना शुरू करना अगर आप लाइव चैट में हो तो, अदरवाइज सारे क्वेश्चन का इकट्ठे आप आंसर लेटर ऑन कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, नहीं तो सेल्फ चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। राकेश पाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्स? राकेश पाल जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सुरक्षा बल के महानिदेशक थे? ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सर्व्ड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ही वॉज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विथ रेफरेंस टू मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना याद है, झारखंड से रिलेटेड। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, मैं समझाते चलूंगी। क्या ये स्कीम 500 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करती है? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल असिस्टेंस एनुअली दी जाएगी, मंथली नहीं? नो। स्कीम विमेन को टारगेट करती है जो 50 साल या उससे ऊपर की एज की है? नो, ये तो 21 to 50 को करती है, राइट। क्या ये 21 से 50 साल की विमेन को 1000 रुपये पर मंथ देगी? हाँ जी, ये स्कीम बिल्कुल सही है। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देव बर्मन बहादुर बिलोंग टू विच डायनेस्टी? इनके नाम में इनकी डायनेस्टी छुपी हुई है ना, माणिक्य। सो कौन सी डायनेस्टी हो गई? माणिक्य डायनेस्टी। कहाँ की है ये? कौन सा स्टेट? त्रिपुरा। ओके। देन who won the gold award for International Center for Responsible Tourism India chapter for 2024? कौन सा एक बॉडी है जिसको ये अवार्ड मिला है ICRT का, इंडिया चैप्टर 2024 फॉर गोल्ड अवार्ड मिला है? ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? केरला टूरिज्म। सी विल बी द राइट आंसर। देन हु वन बिलियर्ड्स फाइनल इन वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, पंकज अडवाणी हैज वन दिस एंड देन आई गेस दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर यू। यस, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं वही देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, आपको कहीं ना कहीं देखे जाने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ठीक है, ये आज का सेशन था। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको कवर करनी चाहिए थी, वो सब हमने कवर कर ली हैं। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम विद अनदर सेशन ऑफ डेली सीए। एंड येस, आई डू कीप ऑन रीडिंग योर कमेंट्स। आप लोग जीआई टैग रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैंने पढ़ा है आपका। आप लोग ओलंपिक्स के ऊपर एक वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं। आई विल बी वर्किंग ऑन दीज टू एंड विल ब्रिंग इट वेरी शॉर्टली। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।